Let's start the first question. Here it is given that in the given figure graph of polynomial px is shown. अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे px का ग्राफ दिया हुआ है एंड देन दे आर आस्किंग यू नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं px में. सो आई कैन सी कि x एक्सिस पे कितनी बार ये क्या कट आउट कर रहा है 3 बार. सो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके, इट वुड बी 3. तो सेकेंड सिचुएशन में दे आर आस्किंग यू 22nd टर्म निकालो. तो बेसिकली आपको निकालना क्या है a22. a22 को कैसे एक्सपैंड करते हो a प्लस 21d. अब d कैसे फाइंड आउट करोगे आप 1/2 माइनस 3/2 और 1/2 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा आपका -2/2 विच इज -1. अब a की जगह 3/2 पुट करोगे 21 एज इट इज, d की जगह -1. सो यू वुड हैव अ LCM 3/2 is there minus 21 is there. Now take the LCM, this would be 2, 3 is there, minus 42 is there. Minus करोगे तो you would have which one as the answer -39/2. थर्ड पार्ट में they are saying line है 2x minus 3y इंटरसेक्ट करनी चाहिए x एक्सिस पे. x एक्सिस का पॉइंट कैसा होता है हमारा y मस्ट बी 0. तो अगर y यहाँ पे 0 रखोगे तो आपके पास बचा क्या 2x is equal to 6. So x would be nothing but 3. 3,0 would be there. So option D would be correct here. So let's see fourth वाला. हमारे पास दिया हुआ radius of base is 4 centimeter. This is 4. And they are saying slant height of the cone is 6. This is 6. And then they are saying the height of the solid is. height of the solid क्या होगा, तो पहले एक का निकालना पड़ेगा कोन का height ताकि हम उसको ही डबल कर देंगे वैल्यू को. So here in this case what value you would have, that would be 6 square is equal to 4 square plus x square. That would be 6 square. 6 square is यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 36 माइनस 16 वुड बी देयर x स्क्वायर आ जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, दिस वुड बी 36 माइनस 16 दैट्स 20. और 20 अगर राइट साइड पे जाएगा ये आपका हो जाएगा √20. तो हमें निकालना क्या है यहाँ पे, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द सॉलिड. सो इट वुड बी x वैल्यू वुड बी √20 और √20 को सिंप्लीफाई कैसे करोगे, यू कैन टेक 2 का स्क्वायर विच इज 4, 4 इंटू 5 इज देयर और 2 बाहर आ जाएगा तो क्या बन गया 2√5. लेकिन हमें तो ये वाली वैल्यू मिली है, अभी निकालनी है हमें x प्लस एक्स. तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगी 2√5 प्लस 2√5 दैट इज नथिंग बट 4√5 इन दिस केस विच इज ऑप्शन बी. फिफ्थ पार्ट में दे आर सेइंग k की वैल्यू फाइंड आउट करो और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है. इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2. a1 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू -7 है, b2 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 14 है. सो 7 एंड 14 कैन बी कैंसिल -1/2 आ गया राइट साइड पे. टेक इट टू द लेफ्ट साइड, k की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, दैट वुड बी -6. सिक्स पार्ट में दे आर सेइंग कि हमारे पास दो डाइस है एंड दे आर रोल टुगेदर. सो व्हाट वुड बी योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम मोर देन 9. तो 9 से ऊपर वाले देखने हैं हमें. दैट वुड बी 5,5. 4 के साथ 6 का पेयर हो सकता है, 6,4 हो सकता है हमारा. देन आई कुड हैव 6,5. आई कुड हैव 5,6. आई कुड हैव 6,6 एज वेल. ठीक है, ये हमारे पेयर्स बन सकते हैं 6 पेयर्स. तो टोटल पेयर्स वैसे कितने होते हैं हमारे 36 अगर हम दो डाइस को रोल करेंगे तो. सो आई वुड हैव 1/6. Now they are saying ABCD is a rectangle with the vertices at this ABCD taken in order and length of diagonal find out करना है आपने यहाँ पे. तो कैसे फाइंड आउट करोगे, इट वुड बी A here, B here, C here, D here. A का कोऑर्डिनेट आपका क्या है 2, -2. C का कोऑर्डिनेट आपका क्या है 4,8. सो A और C को अगर हम ज्वाइन कर दें तो आई कुड हैव द लेंथ ऑफ द डायगोनल. तो इट इज नथिंग बट √4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 प्लस 2 होल स्क्वायर इज देयर. सो यू हैव 2 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर. 2 स्क्वायर इज 4 एंड दिस इज 10 स्क्वायर इज 100. 100 प्लस 4 इज देयर और 100 और 104 को सिंप्लीफाई करोगे तो व्हाट वैल्यू यू वुड हैव. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले.
104 का you have to take the LCM, that would be 2. 52, 2 is there, 26 is there, 2 is there, 13 is there. 13 is there in this case, और 13 और 2 के फैक्टर नहीं बन रहे, 2 का 1 बन रहा, तो 2 बाहर आ जाएगा हमारे पास, और अंदर क्या रह जाएगा, रूट ऑफ 26, दैट्स डी. 8th पार्ट में दे आर सेइंग APO इज 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 दिया हुआ है हमें, एंड OA इन दिस केस इज 2.5, दिस इज 2.5, और हमें पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री होता है, so this is nothing but a right angle triangle. और right angle triangle है तो इसका मतलब क्या है कि we can use trigonometry in this case. ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं what value we could have, ठीक है. तो यहाँ पे हमें 30 डिग्री दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, OP. परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस निकालना, तो साइन का यूज करोगे. Sin 30 would be equivalent to 2.5 over OP. So OP in this case would be 2.5 divided by sin 30. Sin 30 कितना है, हाफ. 2 ऊपर ले जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा, that would be 5 centimeter. Now the 9th one is saying that probability of happening an event is 57%. What would be the probability of non-happening of the event? जैसे अगर होने की प्रोबेबिलिटी PE है और ना होने की प्रोबेबिलिटी PE बार है, दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू 1. तो PE हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 57%, विच इज 0.57, प्लस PE बार इज देयर, दैट्स 1. सो टेक इट टू द राइट साइड, यू वुड हैव 1 minus 0.57, दैट्स 0.43, विच इज ऑप्शन ए. या 43% दिया होता तब भी वो आपका ऑप्शन होता है एक तरीके से, ठीक है. नाउ द 10th वन इज रेडियस इज 7, OAB इज अ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क आपको दी हुई है 22/3. सो अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करें हम, दिस इज द AB आर्क इज द, ये आपको आर्क का डिस्टेंस दिया हुआ 22/3 और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल AOB. कैसे फाइंड आउट करोगे, विद द हेल्प ऑफ लेंथ ऑफ आर्क फॉर्मूला. सो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, θ/360 इंटू 2 पाई आर इज द, लेंथ की जगह क्या रखोगे यहाँ पे 22/3, थीटा इज एज इट इज 360 इंटू 2 पाई की जगह 22/7 एंड आर इन दिस केस इज 7. 7 से 7 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, 2 से 360 कैंसिल करो, 180 आ गया, और 3 से 180 कैंसिल करो, 60 डिग्री, विच इज ऑप्शन सी इन दिस केस. अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले पार्ट में देखो 11th में. नाउ 11th पार्ट में हमारे पास क्या है, दैट AD over DB वुड बी देयर, और राइट साइड पे हमारे पास क्या हो जाएगा, AE over EC वुड बी देयर. AD की वैल्यू पुट करोगे x+1 इज देयर, DB इज 3, AE की वैल्यू आपके पास 2x+1 है, EC की वैल्यू आपके पास 4 है. नाउ यू नीड टू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ताकि आप 4 इस तरफ ले जाओ, 3 इस तरफ ले जाओ. तो 4 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x+1 के साथ, 3 आपका 2x+1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो यू वुड हैव 4x+4 इज इक्वल टू 6x+3. नाउ टेक 4x टू द अदर साइड और 3 को लेफ्ट साइड ले जाओ, 4 - 3 हो गया, राइट साइड 6x - 4x हो जाएगा, विच इज 2x. लेफ्ट साइड पे 1 है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, दैट्स 1/2. and what is the value here, that would be B in this case. Now they are saying 3 coins are there and they are tossed together. The probability that exactly one shows head शो करेगा एक. तो हमें पता है हमें कैसे क्रिएट करनी है 3 वाले की प्रोबेबिलिटी, दैट वुड बी हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, एंड सेकेंड वाले में हेड हेड, टेल टेल, हेड हेड, टेल टेल लिखोगे, और लास्ट में क्या होता है, हेड टेल का कॉम्बिनेशन चलता रहेगा आपका यहाँ पे, ठीक है. नाउ दे आर सेइंग एग्जैक्टली वन कॉइन शोज हेड, सो आई कैन सी दिस इज द 8 में से कितने हैं, 3/8. तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस सिचुएशन की, इट वुड बी 3/8, विच इज ऑप्शन डी. नाउ इन दिस केस यहाँ पे हमें फिर से पाइथागोरस थ्योरम का यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि OA की वैल्यू आपको 3.5 दी हुई है, OC की वैल्यू आपको 2.1 दी हुई है. सो यू वुड बी यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, विच इज 3.5 स्क्वायर.
इज इक्वल टू 2.1 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर वुड बी देयर। तो हमारे पास 3.5 स्क्वायर इज देयर और 2.1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको अगर आप ऐसे ना सॉल्व करो तो कैसे सॉल्व कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूटिलाइज कर सकते हो। कैसे लिखते हैं उसको, 3.5 प्लस 2.1, 3.5 minus 2.1 is equal to AC square. So 3.5 plus 2.1 is there, that would be 5.6 और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी माइनस करके, इट वुड बी 1.4 AC स्क्वायर आ गया हमारा। तो अगर हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, व्हाट यू कैन डू इज पॉइंट हटाओ पहले तो सबसे पहले, और एक और चीज 10 आ गया इसके नीचे, 10 आ गया इसके नीचे। एक और चीज हो सकती है, 56 के पेयर क्या बन सकते हैं, 4 इंटू 14 इंटू 14 AC स्क्वायर। नीचे क्या आ गया, 10 का स्क्वायर। अब देखो 4 भी हमारा 2 का स्क्वायर होता है, 14 स्क्वायर बन गया यहाँ पे। वी हैव 14 स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 10 का स्क्वायर है AC स्क्वायर के साथ। सारे स्क्वायर्स कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास फाइनली बचेगा क्या, 28/10 विच इज 2.8। AC की वैल्यू 2.8 है, AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.8 plus 2.8 which is 5.6। Now we have the 14th part। 14th part में हमें एक सिचुएशन दी हुई है, √3 sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। इसका सबसे इजी तरीका ये था कि आप cos थीटा को लेफ्ट साइड ले जाओ। सो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, sin थीटा ओवर cos थीटा इज tan थीटा, दिस इज tan थीटा और 1 रह गया यहाँ पे हमारे पास। तो अगर आप √3 को राइट साइड ले जाओगे तो आपके पास डिविजन में आ जाएगा, 1/√3 हो जाएगा ये। और हमारा 1/√3 कब होता है थीटा, इट इज एट 30 डिग्री। सो व्हाट वुड बी द ऑप्शन हियर, इट वुड बी डी इन दिस केस। अब यहाँ पे इन्होंने बोला था एज्यूम मीन मेथड यूज कर रहा है एंड ही यूजेस d इज इक्वल टू x माइनस ए। तो x बार किसके इक्वल होगा, इट वुड बी इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस डी बार का मतलब क्या है कि डी की वैल्यू का इसने मीन ले लिया, क्योंकि एच वाले तो हो ही नहीं सकते थे, एच वाले कोई भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एच वाला स्टेप डेविएशन में होता है। सो हियर इट वुड बी ओनली ऑप्शन ए। 16th में एसएन टर्म आपको दिया हुआ है एंड देन दे आर सेइंग कि फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करके बताओ हमें एपी का। तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप, दैट वुड बी S1। S1 इज नथिंग बट इट इज माई फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म की इक्विवेलेंट ही होती है, n की जगह 1 रखोगे, 1/2 आ गया, 3 into 1 is there plus 1 is there, so half, this is 3, 3 plus 1 is 4, 2 से 4 कैंसिल करोगे तो 2 आ जाएगा आपके पास, दैट्स 2 in this case। 17 सिचुएशन में आपके पास ट्राइंगल ABC है एंड देन दे आर सेइंग कि एंगल B हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट्स रिप्रेजेंटिंग 90 डिग्री। एंड वेयर एज AB और AC का जो रेशियो है वो x और 2x में। cos C फाइंड आउट करना है आपने, तो cos C कैसे फाइंड आउट करोगे, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेनियस और बेस क्या बनेगा, मतलब हाइपोटेनियस क्या बनेगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। अगर वही वैल्यू नहीं पता होगी आपको तो हाउ यू वुड बी एबल टू एक्चुअली डू द सम, द एंटायर सम। सो 1/2 इज देयर, 1:2 है ना, AB और AC की रेशियो हमें दिया हुआ है, सॉरी मैंने नीचे लिख दिया है यहाँ पे, इसका 2x हमारा कहाँ पे आएगा, हाइपोटेनियस में आएगा। तो हम BC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास BC की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर वुड बी देयर। AC स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, 2x का स्क्वायर, AB स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, x स्क्वायर, देन BC स्क्वायर एज इट इज। This is 4x square minus x square is equal to BC square. So 4x square minus x square would be 3x square. BC square is there. तो आपके पास BC की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, it would become √3x. So √3x आ गया आपके पास यहाँ पे BC. Now you can able to find cos C. cos C निकाल सकते हो इसी एंगल से। cos C कैसे निकलेगा आपका, it's curly brown here, base over hypotenuse। base क्या है यहाँ पे आपका √3x और हाइपोटेनियस क्या है 2x, x से x क्या √3/2 वुड बी देयर। 18th में आपको क्या दिया हुआ, वॉल्यूम ऑफ एयर इज देयर इन अ हॉलो सिलेंडर इज 450 cm3।
हॉलो सिलेंडर का जो पार्ट है हमारा वो 450 सेंटीमीटर क्यूब है एंड दे आर सेइंग कोन ऑफ सेम हाइट एंड रेडियस एज दैट ऑफ सिलेंडर इज केप्ट इनसाइड इट, द वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस इन द सिलेंडर इज। तो कैसे फाइंड आउट करोगे वॉल्यूम? सबसे पहले तो हम आउटर सरफेस का वॉल्यूम लेंगे, वो सिलेंडर है विच इज पाई आर स्क्वायर एच, और अंदर कोन है, कोन को माइनस करोगे इसमें से विच इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये क्या हो गया हमारा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच इज द, और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस इन द सिलेंडर इज इक्विवेलेंट टू, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 450 के, दिस इज इक्विवेलेंट टू 450। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगी, दिस वुड गिव यू 450 इंटू 3/2, सो दिस इज नथिंग बट 2 से हमारा 450 कैंसिल हो जाएगा, तो यू वुड हैव 2 हियर एंड दिस वुड बी 225, 225 इंटू 3 वुड बी देयर, क्योंकि 3 इधर जाएगा आपका, 2 नीचे जाएगा मल्टीप्लाई होने, सॉरी दिस वुड बी 2/3 टाइम्स ऑफ 450, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच हमारा 450 है ना कि इसके इक्विवेलेंट होगा, सो 2/3 इंटू 450 वुड बी देयर, 3 से हमारा 450 कैंसिल हो जाएगा, सो यू वुड हैव 150 इंटू 2, और 150 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 300। सो यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने हॉलो सिलेंडर का ही वॉल्यूम दिया हुआ, तो पाई आर स्क्वायर एच ही होता है वो तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इट वुड बिकम 300 सेंटीमीटर क्यूब। 19 सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो असर्शन एंड रीजन दिया हुआ है यहाँ पे, a प्लस रूट बी इंटू ए डॉट ए माइनस रूट बी इज अ रैशनल नंबर दिया से, तो कौन सी आइडेंटिटी एप्लीकेबल है यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, फर्स्ट नंबर सा से ए स्क्वायर हो गया माइनस हो गया रूट बी का स्क्वायर करोगे दैट्स देयर एज वेल, तो ए स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि रूट से हमारा स्क्वायर ही कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी हो गया यहाँ पे आपके पास, ठीक है। सो दैट कैन बी अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव मतलब रैशनल नंबर बनेगा ये हमारा, ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर ही हट गया, ट्रू है ये हमारे लिए। सेकेंड सिचुएशन को अगर आप नोटिस करोगे तो रीजन दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल्स इज ऑलवेज रैशनल, दिस इज नॉट ट्रू कि दो इरेशनल है अगर हमारे पास तो हो सकता है वो इरेशनल ही हो, जैसे रूट 2 इंटू रूट 3 हो गया, दिस इज रूट 6 irrational number, so this is false not in every case, so C would be the option here। 20th में अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको दिया हुआ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR आर similar such that angle A angle C are given and hence they are saying कि angle Q हमारा 55 होगा। तो अगर हम ड्रॉ करके देखें इसको ABC को PQR के प्रोपोर्शनल बना के देखें, पॉइंट्स ABC आर देयर, देन वी हैव PQR, A के सामने P है, B के सामने Q है, C के सामने R है, एंगल A किसके इक्विवेलेंट है 65 के, एंगल C 60 है एंड देन एंगल Q आपको कहना है 55 डिग्री होगा। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 65 और 60 का सम बन के थर्ड एंगल क्या आएगा, 65 और 60 कितना हो गया आपका, दैट्स 125, 125 में बचा क्या आपके पास 55 डिग्री, सो दैट्स ट्रू कि बी और क्यू भी हमारे इक्वल होंगे, 55 ही होगा ये भी। देन दे आर सेइंग रीजन में सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180, दैट्स ट्रू, बट क्या इसका ये रीजन बन रहा है, दिस इज नॉट द केस, रीजन थोड़ी ना है ये तो सिमिलैरिटी का केस था ऊपर वाला, और ये तो ट्रायंगल्स की एक प्रॉपर्टी है कि हाँ सम ऑफ ऑल एंगल्स वुड बी 180,